खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा थाना क्षेत्र से है, जहां डुमरिया गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस पर भी मिलीभगत और जबरन तहरीर लिखवाने का भी आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। जानकारी के अनुसार मृतका की शादी लगभग 1 साल पूर्व 5 मई 2025 को डुमरिया गाँव निवासी दिलीप चौहान पुत्र सुरेंद्र चौहान के साथ हुई थी। मृतका सोनम चौहान के भाई सुनील चौहान ने बताया कि उनकी बहन अपने मायके में थी। गुरुवार को ससुराल से फोन आया कि उसे ससुराल पहुंचा दे। बताया कि शुक्रवार को सोनम को उसके ससुराल पहुंचा दिया गया। शनिवार को बहन से फोन पर बातचीत हुई जिसमें सब कुछ सामान्य था, लेकिन रविवार की तड़के सुबह ससुराल से फोन आया कि उसकी बहन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही परिजन आनन फानन में ससुराल पहुंचे। भाई सुनील चौहान ने बताया कि वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा उसे उनका शक यकीन में बदल गया। सुनील ने दावा किया कि मेरी बहन एक चींटी तक नहीं मार सकती थी तो आत्महत्या कैसे कर सकती है। जब हम पहुंचे तो शव नीचे रखा हुआ था और गर्दन पर खून के निशान थे। मौके पर आत्महत्या जैसा कोई साक्ष्य नहीं था। सुनील ने आरोप लगाया कि दहेज को लेकर उसे भी प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने आशंका जताई कि ससुराल वालों ने साजिश के तहत उसे मायके से बुलवाया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि नगरा पुलिस ने उनकी मर्जी के बिना ही अपने हिसाब से तहरीर लिखवाई। साथ ही गाँव के प्रधान पर पुलिस से मिलीभगत कर मामले में समझौता करने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारणों का पता चल सकेगा और उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हैं और मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इसको तहरीर दिया? हाँ, तहरीर दिया। तो एसओ साहब थे ना, एसआई सर थे, तो उन्होंने बोला कि एक एप्लीकेशन लिख दो। तो हमने बोला ठीक है। तो बोले कि मैं बोलता हूँ जो लिख दो। उन्होंने जैसा बोला वैसा मैंने लिख दिया। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेरे तरफ से कंप्लेन किया गया, ऐसा कुछ नहीं इस एप्लीकेशन में। तो क्या आप चाहते थे उसमें? इसमें हम ये चाहते हैं, तहरीर में यही लिखा गया है कि सुरेंद्र चौहान ने फोन करके हमें बताया, लड़के के पिताजी, कि आपके बहन ने फांसी लगा के मर गए। लेकिन हम चाहते थे इसमें कि चाहते थे कि इन लोगों ने साजिश करके उसको मारा है। बस यही बयान इसमें जो आप लिखवाना चाहते थे या लिखना चाहते थे, हाँ, वो लिखा है इसमें कि नहीं लिखा। शंका है कि हत्या की गई है, फांसी हमको शंका है। आपने कहा उनसे कि ये चीज? बाद में हम जब ये लिख लिए तो फिर दूसरा आदमी देखा तो बोला कि इसमें थोड़ा डाउट है। तो हम भी थोड़ा दोबारा फिर पढ़े। उस टाइम थोड़ा हम दिमाग काम नहीं कर रहा था, थोड़ा डिस्टर्ब थे, ठीक है ना, बहन के मौत से। तो इसके लिए मैं बाद में बोला उनसे, तो बोला कि पीएम का रिपोर्ट आने दीजिए, उसमें सब कुछ सही हो जाएगा, आपका टेंशन मत लीजिए। ये दूसरा एप्लीकेशन हमको नहीं लिखने दीजिए। वो दूसरा एप्लीकेशन नहीं लिखने नहीं दिए, बोले कि यही सही है, पीएम का रिपोर्ट। कितने देर बाद उनके पास गए कि लमसम उनके पास हम गए 40-45 मिनट बाद गए। फिर हमारे दिमाग में आया, थोड़ा दिमाग शांति हुआ। फिर हम इससे रिपोर्ट मांगे, रिपोर्ट देखे तो इसमें बस यही है कि उनके ससुर फोन किए। 40-45 मिनट हुआ था, उसके बाद कह रहे थे कि अब नहीं बदला जा सकता है। बदला नहीं, बोल रहे हैं ना कि कला कि वो पीएम का आएगा रिपोर्ट में, उसमें सच्चाई मालूम चलेगा। इस रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं है। ठीक। मेरा नाम विदित कुमार चौहान है। चौहान जी, आज जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम आपके पास मौजूद है, क्या है पूरा? आज सुबह की बात है, हमारे मौसी के लड़का फोन किए थे कि उनकी बहन का हत्या कर दिया गया है ससुराल में। वो दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित कर रहे थे उसको। इसी बात को लेकर फिर हम लोग गए मौके पर, तो वहाँ हत्या हुआ था। तो फिर पुलिस के पास सूचना दी गई, फिर प्रशासन आई तो देखा गया लाश नीचे है। वहाँ पे कोई ऐसी समस्या नहीं थी जैसे लग रहा हो कि वो खुद से फांसी लगाई हो। वो हत्या क्या दिया गया था? हत्या कर दिया गया है? वो सूचना दिए कि आपकी बहन फांसी लगा ली है। तो क्या मतलब मौके पर पहुंचे हम लोग, पूरी प्रशासन को कॉल किया। प्रशासन देखी लाश नीचे था, बॉडी ऐसे नीचे पड़ी हुई थी और वहाँ पंखे पे कोई रस्सी वस्सी ऐसे कुछ था नहीं जिससे प्रूफ हो कि वो खुदकुशी की है। उसके बाद वहाँ के प्रधान सुनील पांडे जी बहुत बार थाने तक भी आए और हम लोग पे प्रेशर बना रहे थे सुलह समझौता के लिए। कह रहे थे कोई सुनील कुमार पांडे थे वहाँ के डुमरी का प्रधान। हाँ, वो बार बार दबाव दे रहे थे कि सुलहनामा लिखा जाए, ऐसे सब। किस बात का सुलहनामा? कि ये सब क्या आपस में रिश्तेदारी में करना है, ये सब यहाँ ही पर खत्म हो गया। हाँ, तो वहाँ क्या ही मतलब है रिश्ता चलाने की, तो वहीं पर खत्म करने की वो साजिश कर रहे थे। तो हम लोग उसके क्या आशंका क्या है? शंका साफ वहाँ दिख रहा है कि हत्या हुई है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि वो सुसाइड की है।
अगर सुसाइड करेंगे तो किस बात के लिए, क्या? कोई बात नहीं, और वो खुद से सुसाइड करेंगे तो उनके गले में मंगलसूत्र और कोई कान में कनबाली वगैरह नहीं था। कोई सुसाइड करेगा तो अपना गहना जेवर उतार कर करेगा सुसाइड। उनकी हत्या की गई है, उनकी जो है दयादीन उनके द्वारा और उनकी सास के द्वारा। पुलिस का रोल क्या रहा? पुलिस का रोल जो था, अभी तो एसआई साहब अपने मन से ये जो बोले हैं वो इनके भाई रिपोर्ट में लिखवाए हैं। ये जो अपने मन से लिखना चाहते हैं वो लिखे नहीं है, वो अपने मन के किए हैं। प्रधान वहीं पे अपनी मर्जी से जो है। हाँ, प्रधान का वहाँ पे बैठे, प्रधान जी उनके पास एसआई साहब के बाद आधा घंटा तक बैठे थे। प्रधान जी से लगता है उनकी बात होती रही, हमारे पास वीडियो है प्रधान जी और एसआई साहब के आप लोग साथ। की सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं, हम उनके कार्य से संतुष्ट नहीं अभी आगे की प्रक्रिया देखते हैं ना, तो हम अपना रिपोर्ट और ये मेडिकल रिपोर्ट लेकर एसपी ऑफिस जाएंगे कैप्टन सर के पास, और हम अपने न्याय के लिए गुहार लगाएंगे वहाँ पे। हम कार्य से संतुष्ट नहीं है एसआई साहब का। क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है, ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। बच्चे भी शिक्षित हों, ये हमारा निर्णय। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए।